जय कामरूप जय कामाख्या। अम्बुवाची मेला कब लगते हैं? काफ़ी लोगों का प्रश्न, मैंने इस पे वीडियो बनाया हूँ, फिर से मुझे बनाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ लोग ऐसे जो कि समझ नहीं पा रहे हैं या उनको सही से जानकारी नहीं मिल पा रही है। अम्बुवाची मेला जो साल में 3 दिनों के लिए माता का कपाट बंद रहते हैं और माता उस समय रजस्वला रहती है, यानी कि पीरियड से। काफ़ी लोग इस समय साधना करते हैं और साधना करके अपनी किसी भी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। जो भी अपनी साधना करते हैं, अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ये साल में किस समय अम्बुवाची मेला लगाया जाता है? प्रत्येक वर्ष की तरह अम्बुवाची मेला जो लगते हैं 22, 23 और 24। इस बार 22 को दोपहर में कपाट बंद हो जाएंगे और 22 दोपहर में बंद होने के बाद में 23 को बंद रहेंगे, 24 को बंद रहेंगे, 25 को भी बंद रहेंगे और 26 को प्रातःकाल 3 बजे कपाट खुल जाएंगे और फिर अन्य भक्त दर्शन के लिए प्रारंभ कर देंगे। अम्बुवाची मेला खास क्यों रहता है? क्योंकि अम्बुवाची मेला के लिए लोग, भक्त जो रहते हैं ना, सालों साल अपनी तपस्या के लिए, अपनी साधना के लिए प्रतीक्षा करते हैं। आखिर ये अम्बुवाची मेला में क्या खास है? क्या किस लिए अम्बुवाची मेला लगाया जाता है? माता जब रजस्वला होती हैं तो उस स्थान पे जितने भी आसाम के आसपास में, माँ के आसपास में जितने भी मंदिर है, गुवाहाटी के आसपास में सभी मंदिर बंद रहते हैं। मंदिरों में पूजा बंद रहते हैं क्योंकि माता रजस्वला रहती है। रजस्वला यानी कि पीरियड से रहती है। और लोग बड़े बड़े साधु संत, कामाख्या मंदिर, जो कामाख्या मंदिर कहाँ पे है आप लोगों को पता होगा कि भारत एक ऐसा देश है जिस स्थान पे, जिस राज्य में और जिस डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा स्थान जहाँ पे नीलांचल पर्वत पे माता कामाख्या विराजमान रहती है। भारत के आसाम राज्य स्थित, गुवाहाटी स्थित नीलांचल पर्वत पे माता कामाख्या विराजमान रहती है। और माँ की इतनी विशेषताएं हैं कि जब माता साक्षात आदिशक्ति जगदम्बा इसमें विराजमान रहती है। माता 52 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ का स्थान दिया गया, सबसे सर्वोच्चम शक्तिपीठ कामाख्या। तांत्रिकों के लिए सबसे श्रेष्ठ स्थान कामाख्या, जल्दी सिद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ स्थान कामाख्या। और लोग, भक्त लोग सालों साल प्रतीक्षा करते हैं इस मेला को, जो मेला अभी लग रही है। इस मेला में हम जाने से पहले क्या कर सकते हैं, अपनी किस प्रकार से अपनी तैयारी कर सकते हैं? अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो उस गुरु मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। या अब क्योंकि उस समय कुछ लोग रहते हैं, भाई नहीं अम्बुवाची मेला में जाएंगे तो गुरु मंत्र मिलेगा, ऐसा नहीं। पहले ही आप अगर हैं, उसको पहले ही साधना उस प्रकार से आपको कर लेनी चाहिए। फिर आकर के आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें पूजा पाठ नहीं होता। आप माँ का भजन करिए, माँ का ध्यान करिए, माँ का स्मरण करिए। और अगर आपके पास मंत्र है तो मंत्र का जाप करिए, गुरु मंत्र का जाप करिए। माँ के पास में इतनी क्षमता है, माँ तो कुछ भी कर सकती है। बताने माँ के बारे में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बता सकता है क्या? ये अम्बुवाची मेला जो खास करके साल में जून के महीने में लगाया जाता है, इस समय बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े तपस्वी लोग अपनी साधना छोड़ करके साधना कर लेते हैं। और इस स्थान पे इतनी खासियत है क्योंकि साल में ऐसा कभी दिन नहीं होता है जो कि माँ के कपाट बंद रहते हैं। माँ की जो दरवाजा है, मंदिर है, वो बंद रहते हैं, पर ये 3 दिन के लिए सभी बंद रहते हैं। आज तक प्रत्येक दिन में माँ का बलि कभी नहीं रुका है, पर ये 3 दिन के लिए सभी पूजा पाठ बंद रहते हैं। और सब साधक लोग सिर्फ माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े दूर देशों विदेशों से यहाँ पे आते हैं। और कुछ ऐसी भी है कि भाई लोग साधना कर करके, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके, जो साल भर में आप सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते, वो 3 दिनों में सिद्धि आपकी प्राप्त हो जाती है। माता कामाख्या, जो कि माता सती का योनि भाग इस स्थान पे गिरा था। सभी स्थानों पे माँ का सती का प्रत्येक अंग गिरे हैं। जिस स्थान पे वो शक्तिपीठ होगी, उसमें से एक नीलांचल पर्वत पे भी माता का यहाँ पे योनि भाग गिरा।
और इस स्थान पे माँ का योनि का पूजन होता है, किसी प्रतिमा का पूजन नहीं होता। इसीलिए इस स्थान पे जब माता रजस्वला होती है पीरियड से, तब मंदिर का कपाट बंद कर दिया जाता है। यहाँ की बहुत सारी मान्यताएं, बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े अघोरी, बड़े बड़े तपस्वी जो आपको कभी नहीं दिखेंगे, वो आपको इस मेले में दिखेंगे। परंतु आपको अगर आपके इष्ट के प्रति समर्पण है तो आप अपने इष्ट का जाप करें। दिखने का तो बहुत कुछ दिखेंगे, पर आपको अपने इष्ट का जाप करनी चाहिए। आपको अपने इष्ट की, अपनी माँ को प्रसन्न करने के लिए मात्र आपके पास 3 दिनों का समय है। और इसके जस्ट तुरंत ही बाद ही गुप्त नवरात्रि भी प्रारंभ हो जाता है। माँ जैसे ही रजस्वला से निवृत्त होती है, फिर गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाता है। और गुप्त नवरात्रि और ये दोनों में एक विशेष कनेक्शन है। जो लोग पहले से साधना प्रारंभ कर देते हैं, वो उस समय भी इसी साधना को कंटिन्यू रखते हैं। उनके पास काफ़ी समय हो जाता है, काफ़ी मंत्र सिद्ध करने के जो डेट है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं और काफ़ी समय मिल जाता है कि किसी भी चीज़ को सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आप पहले अगर परेशान हैं तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी अगर आपके साथ में आती है तो आप उसका निवारण पा सकते हैं। कामाख्या के बारे में मैं जब पिछले वीडियो में मैं बताया था शॉर्ट टाइप में कि जितना टाइम में लोग आप समझ सकें, पर अगर आप कामाख्या आ रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना है। और विशेष कामनाएं तो बहुत सब लोग लेकर के आए, क्योंकि ये कामनाओं की शक्तिपीठ है। इस स्थान पे लोग कामना लेकर के आते हैं, वास्तविक में उनकी कई कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हमें एक विदेश से उन्होंने कॉल किया था, गुरुजी वहाँ पे ऐसा कुछ विशेष होता है क्या? थाईलैंड से किसी ने उनको कॉल किया था कि मैंने एक देख रहा था सोशल मीडिया पे, एक कोई लेडीज़ थी जिनका दोनों किडनी फेल थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन वो चेंज करने के लिए उन्होंने ऑपरेशन के लिए भी बताया था, पर डॉक्टर मना कर दिया। मैं किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहता हूँ, पर माँ का शक्ति तो है, आप माने अन्यथा ना माने। उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा तो वो माँ के दरबार में गई और वो स्वस्थ हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप दवा मत करिए, दवा दुआ दोनों करिए। आपके लिए जो बेहतर होगा, आपको दवा भी करनी चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए। माँ का आशीर्वाद भी लेना चाहिए और आपको डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। कर्म श्रेष्ठ है, कर्म अगर नहीं पाएंगे तो कल की चिंता आप कैसे करेंगे? हमारा कर्तव्य है कि कर्म करना। वैसे तो अर्जुन भी थे, अर्जुन में भी युद्ध लड़ने के लिए उन्होंने मना कर दिया। भगवान कृष्ण बोले कि तुम्हारा ये कर्तव्य नहीं, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई चल रही है, और इस लड़ाई में आपके सामने कौन है ये विषय नहीं रखता, अधर्म के साथ में कौन है ये विषय रखता है। तो अगर आप अधर्म के साथ में हैं, वो आपको डिसाइड करना है धर्म और अधर्म के बारे में। माँ तो साक्षात विराजमान है, आप माने अन्यथा ना माने, क्योंकि ये कामनाओं की शक्तिपीठ है। इस स्थान में किसी भी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होता है। एक नहीं, हजारों ऐसी माँ का आशीर्वाद के बहुत सारे भक्त हैं जो माँ के आशीर्वाद से बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। परंतु यहाँ का माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप आएँ तो आपके लिए उत्तम रहता है, बेहतर रहता है। और इस बार जो गुप्त नवरात्रि और अम्बुवाची मेला दोनों साथ है, अम्बुवाची मेला जो 22 तारीख से दोपहर से लगने वाली है। 22 तारीख को अम्बुवाची मेला के साथ साथ में जब दोपहर में पूजा पाठ होने के बाद में वो कपाट बंद हो जाएंगे, और आपको 23, 24, 25 रात तक मेला लगेंगे। 26 को 3 बजे सुबह में बढ़िया से माँ का कपाट खुलेंगे, स्नान कराया जाएगा, पूजा पाठ होंगे, फिर अन्य लोगों के लिए भी दरवाजा खुल जाएगा, फिर अन्य लोग भी दर्शन कर सकते हैं। बहुत भीड़ रहती है। अगर आप बाहर से देख रहे हैं, अदर कंट्री से भी देख रहे हैं, काफ़ी लोग हमारे वीडियो देखते हैं अदर कंट्री से भी देख रहे हैं, तो इस समय आप ये चीज़, अगर आप आ नहीं सकते ना, तो वहाँ से माँ का स्मरण कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं मंदिर में नहीं जा पा रहा हूँ, माँ के दरबार में नहीं जा पा रहा हूँ, तो माँ तो सभी स्थानों पे हैं। आप जिस स्थान पे हैं वहीं पे अपने रूम में आसन बिछा करके माँ का ध्यान करके उनका भजन, उनका जप तप कर सकते हैं। माँ तो सभी स्थान पे है। माँ को तो एक क्षण में आप एक बार याद करेंगे तो वो तो आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है, क्योंकि एक माँ ही है जो एक करुणामयी है, आदि शक्ति जगदम्बा है, पर ब्रह्मा है। उनका
तुलना किसी से करना ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। और माँ के बारे में गुणगान करना ये मैं क्या कोई नहीं कर सकता। आदि शक्ति जगदम्बा, अगर माँ से अगर आपके माँ इष्ट हैं तो माँ तो आपको ऐसे ही छोटा-सा भी अगर आप साधना करते हैं तो माँ प्रत्यक्ष हो जाती है। माँ तो माँ है। माँ के बारे में तो कोई किसी चीज़ के बारे में तो बोल ही नहीं सकता, मैं क्या बोलूँगा। हम में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं माँ के बारे में चर्चा कर सकूँ। बस ये मैं चाहता हूँ कि माँ का आशीर्वाद हमें भी और आप पे सभी पे माँ का आशीर्वाद बना रहे। आप अगर ज़्यादा परेशान हैं तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ सकते हैं और किसी भी प्रकार की अगर आपकी परेशानी चल रही है तो उसका आप निवारण पा सकते हैं। बहुत ही आसान व सरल तरीके, ज़्यादा तंत्र से रिलेटेड हो, ग्रह नक्षत्र हो या किसी भी प्रकार की परेशानी अगर आपको लग रहा है तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ें। हमारा इस नंबर से व्हाट्सएप भी है और कॉलिंग भी है। अगर आप अदर कंट्री से हैं तो आप पहले आप हमें व्हाट्सएप करें, उसके बाद आप कॉल करें, क्योंकि आपके कॉल तो उठ नहीं पाएंगे, तो आप व्हाट्सएप पे कॉलिंग करें, आपके लिए बेहतर है। ठीक है? जय कामरूप, जय कामरूप।